नमस्ते साथियों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेस में। साथियों, व्याकरण पढ़ने की अपनी श्रृंखला में अपन संधि पढ़ रहे हैं और संधि में अपन लोग स्वर संधि के चारों भेद यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि तक अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे अयादि संधि और उसके उदाहरण पढ़ करके अपन अयादि संधि को कंप्लीट करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो आज का अपना विषय है संधि में क्या है? अयादि संधि। संधि का कौन सा भाग अपन पढ़ेंगे? अयादि। या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा और अपन इसको लिखें तो अयादि संधि आज अपन पढ़ेंगे। अयादि संधि में क्या क्या नियम है, एक बार वो नियम देख लेते हैं। जब प्रथम शब्द जो होता है, प्रथम शब्द जानते ही हैं अपन, जो धन के निशान के इस तरफ आता है। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन कौन सी हो? ए, ऐ, ओ और औ। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए, ऐ, ओ और औ हो और सामने कोई भी अन्य स्वर, इधर कोई भी अन्य स्वर। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए, ऐ, ओ और औ हो और सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए, क्या अन्य स्वर आ जाए, तो क्या होता है? तो एक ही जगह अय बन जाता है। ए का क्या बन जाता है? अय। और ऐ का क्या बनता है? आय। और ओ का अव। और औ का आव बन जाता है। क्या होता है? जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए, ऐ, ओ और औ में से कोई एक हो और उधर यानी प्लस के निशान के उस तरफ जो शब्द होता है, दूसरा शब्द, उसकी प्रथम ध्वनि कोई भी अन्य स्वर हो, तो परिवर्तन किस तरफ होता है? परिवर्तन यहां हो जाता है, इस तरफ। क्या होता है परिवर्तन? ए का ए हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव बन जाता है। इनमें से जो ए, आय, अव और आव बनते हैं, इनमें जो ये की ध्वनि है, ये की ध्वनि है और ये व और ये व, ये स्वर से मुक्त होती है, यानी कि व्यंजन होती है, इसमें स्वर शामिल नहीं होता है। बस यही अयादि संधि का नियम है, एकमात्र नियम है। इसको ध्यान रख लेंगे तो अपनी संधि कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक तो आपने समझ ही लिया होगा। प्रथम शब्द से मेरा मतलब जो जिन दो शब्दों में अपन संधि करते हैं, उनमें से जो प्लस के निशान यानी धन के निशान के इस तरफ होता है, उसकी अंतिम ध्वनि की बात हो रही है। और यहां जो शब्द होता है द्वितीय शब्द, उसकी प्रथम ध्वनि की बात अपन करते हैं, क्योंकि उसकी पहली ध्वनि ही संधि में काम में आती है। चलिए साथियों, अब अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन उदाहरणों से समझ लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। जो अपनी परीक्षा में आने वाले हैं उन उदाहरणों को भी देख लेते हैं। कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है अयादि संधि का, बहुत छोटा सा है। चलिए समझ लेते हैं एक बार। तो ये दो शब्द हैं, एक तो धन के निशान के इस तरफ जिसको अपन बोलते हैं शब्द प्रथम, एक है प्लस के निशान के इस तरफ या जोड़ के निशान या धन के निशान के इस तरफ जिसको बोलते हैं अपन शब्द नंबर 2। तो जो प्रथम शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? इसकी अंतिम ध्वनि है ए और सामने क्या है? कोई भी अन्य स्वर आ गया। जब एक के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाता है प्लस के उस तरफ, तो ए का क्या बन जाता है? ए बन जाता है अय। ये अपन ने अब तक सीखा है। अब इसको अपन जोड़ के देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। ने में से जो ए है उसका क्या बन गया? अय। तो जो ए निकाला वो बन गया अपना अय। इस प्रकार से क्यों? न हलंत से युक्त कैसे हो गया?
क्योंकि इसमें से जो स्वर था यानी कि ए, वो अपन ने निकाल लिया और उसका बन गया क्या, अय। तो जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, नए। ठीक है ना, क्योंकि ये ए नए में मिल जाएगा तो नए हो जाएगा। और सामने क्या है, अन, अन और जोड़ देते हैं मान लो इसमें, तो ये अन जुड़ेगा किसमें, ए किसमें जुड़ जाएगा, ये में, तो क्या हो जाएगा, नयन। समझ में आ रही है। चलिए दूसरा करके देख लेते हैं। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और सामने क्या है, अन्य स्वर। तो जब ए के सामने कोई भी अन्य स्वर होता है तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। इस चे में अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि है ए। जब अंतिम ध्वनि ए है, सामने क्या है, ए। जब ए के सामने कोई भी अन्य स्वर आता है तो ए का क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो ए का अय बन गया और ये ए तो हट गया यहां से और इसका बन गया अय। और सामने क्या है, अन। इस प्रकार से ये जुड़ेंगे। च में ए आ जाएगा, च पूरा हो जाएगा, और इस ये में ये आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये च और इसमें आया ए, बचा क्या, ये। हलंत है अभी, लेकिन सामने ए और है, तो जब ये ए इसमें आया था, ये ए भी, ये भी पूरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, चयन। इस प्रकार से चे और अन मिलकर के चयन बन जाता है। आगे है से और अन। तो से में अंतिम ध्वनि काहे की है, अंतिम ध्वनि है ए, और ए के सामने क्या है, अन्य स्वर। ए के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आता है तो ए का क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो ये से रह गया और ए का बन गया अय। सामने क्या है, अन। अब इनको जोड़ना है तो से, अय, अन, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, शयन। कैसे बनेंगे, इस से में ये ए आ जाएगा, ये से हो जाएगा पूरा। इस ये में ये ए आ जाएगा तो ये ए भी हो जाएगा पूरा और न। इस प्रकार शयन बन जाएगा। यहां अंतिम ध्वनि क्या है, नए की, अय। और जब आई के सामने कोई अन्य स्वर आ जाता है तो आई का क्या बन जाता है, आय। ठीक है, ये न इस प्रकार रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि आई का बन गया आय। बचा क्या आगे, अक। इनको जोड़ने पर न आ, न आय, अक, इनको जोड़ने पर क्या बनेगा, नायक। कैसे बन गया नायक, न में आ गया तो क्या बन गया, ना। ये में ए हो गया तो क्या हो गया पूरा, ये, नाय। और बचा क्या, क, नायक। गए और अक। यहां अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि है आई की। आई के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आता है तो आई का क्या हो जाता है, आई का हो जाता है आय। तो जब आई का आय हो गया तो यहां क्या बचा, यहां बच गया गे, और आई का क्या बन गया, आय। और सामने क्या है, अक। इन तीनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, गे, आय, अक, गायक। क्योंकि गे में, इस गे में ये आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गा। और इस ये में ये ए मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। बचा क्या, कै। और बनेगा कैसे, गायक। ये गायक बन जाएगा। इसी प्रकार नए और इका। तो यहां अंतिम ध्वनि किसकी है, अंतिम ध्वनि है, अंतिम ध्वनि है आई की। और सामने क्या है, ई, यानी कि अन्य स्वर। जब भी आई के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो आई का क्या बन जाता है, आई का बन जाता है आय। तो जब आई का आय बन जाता है तो यहां क्या बच गया, न। और आई का बच गया, आई का बन गया आय। और सामने क्या है, इका। न, आय और इका, क्या शब्द बनेगा, नायिका। क्या बनेगा, नायिका। बता देता हूं कैसे बना है। ये न है, इसमें ये आ मिल गया, बना क्या,
ना, इस ये में मिल गई ई, तो क्या बन गया ई, ना ई, और बचा क्या का। इस प्रकार नाई का शब्द बन गया। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। गए में अंतिम ध्वनि किसकी है? ऐ की। क्या है? ऐ की। और सामने क्या है? ई। जब ऐ के सामने अन्य स्वर आ जाता है तो ऐ का क्या बन जाता है? आय। जब ऐ का आय बन गया तो यह क्या बच गया? गए। और ऐ का बन गया आय। और सामने क्या है? इका। पूरा शब्द क्या बनेगा? गायिका। क्या बनेगा? गायिका। कैसे बना गायिका शब्द? एक बार देख लेते हैं। ये ग है और ये आ इस ग के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? गा। ये है और ये में ई मिल जाए तो क्या बन जाएगा? ई। और बचा क्या? का। इस प्रकार गायिका बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये तीनों मिलकर के गायिका शब्द बन गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गए और अन, यहां कौन सी अंतिम ध्वनि है? ऐ की ध्वनि। और सामने क्या है? ए। ऐ के सामने जब भी अन्य स्वर आ जाता तो ऐ का क्या बन जाता है? आय। जब ऐ का आय बन गया, ऐ का बन गया आय, तो यहां क्या बचा? गए। और ऐ का बन गया आय। सामने क्या है? अन। तीनों मिलकर के क्या बन गए? गायन। क्या बन गए? गायन। बताता हूं कैसे बने हैं। गे में मिला आ तो क्या बन गया? गा। ये है और इस ये में ए मिल गया तो ये हो गया पूरा। और बचा क्या? न। तो गा, ये और न तीनों मिलकर के गायन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पो और अन, तो पो में अंतिम ध्वनि क्या है? ओ। सामने क्या है? ए। तो ओ के सामने कोई अन्य स्वर आ गया। जब ओ के सामने कोई अन्य स्वर आता तो ओ का क्या हो जाता है? ओ का बन जाता है अव। क्या बनता है? अव। तो जब ओ का अव बन गया तो यहां रह गया पे और ओ का बन गया अव। सामने क्या बचा फिर? अन। अब इन तीनों को जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? शब्द बनेगा पवन। किसे? इस पे में ये जुड़ गया ए, ये बन गया पे। यहां वह है, इस वह में जुड़ गया ये ए, और ये बन गया पूरा वह। और बचा क्या? न। इस प्रकार तीनों को जोड़ने से क्या बना? पवन। समझ में आ रहा है? ठीक है। भो और अन, तो भो में अंतिम ध्वनि काय की है? ओ। ओ के सामने क्या है? ए, यानी कि अन्य स्वर। जब ओ के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है? ओ का हो जाता है अव। जब ओ का अव हो गया तो यहां बच गया भय, और ओ का बन गया अव। और सामने क्या है? अन। ठीक है। क्या शब्द बनेगा? भवन। कैसे बनेगा? भय और इसमें ये ए मिल गया तो भय हो गया पूरा। ये वह में ए मिल गया तो वह भी हो गया पूरा। बचा क्या? न। और शब्द बना भवन। कौन सा शब्द बन गया? भवन। चलिए आगे। श्रो अन, इसमें अंतिम ध्वनि क्या है? ओ। क्या है? ओ। जब ओ के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का क्या बन जाता है? ओ का बन जाता है अव। जब ओ का अव बन गया तो यहां क्या बच गया? स्व। और ओ का अव। सामने क्या है? अन। क्या बनेगा?
श्रवण, क्या बनेगा? श्रवण। इस श्रेय में ये ए यानी कि ये श्रेय इस प्रकार से हो जाएगा। इस वे में ये ए यानी कि वे, और ये न, क्या हो गया? श्रवण। श्रवण कह सकते हैं या यूं लिख सकते हैं श्रवण, ठीक है। यहां देखते हैं पो और इत्र। इस पो में अंतिम ध्वनि काय की है? ओ की। कौन सी ध्वनि है? ओ की। और सामने क्या है? ई। जब ओ के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का क्या बन जाता है? ओ का बन जाता है अव। जब ओ का अव बन गया तो यहां क्या बच गया? पै। और ओ बन गया अव, और इसका आगे क्या है? इत्र। और क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा पवित्र। क्या बनेगा? पवित्र। क्यों? ये ए इसमें मिल गया तो क्या हो गया? पै। ये ई इसमें मिल गया तो क्या बन गया? वी। और बचा क्या? त्र। शब्द क्या बन गया? पवित्र। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ओ और अक। यहां अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि है अव की। नियम क्या कहता है? अव के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आ जाए तो अव का क्या हो जाता है? आव। क्या हो जाता है? थोड़ा छोटा लिख देता हूं। अव का बन जाता है आव। इस प्रकार हलंत होगा यहां। जब अव का आव बन गया तो कैसा लिखा जाएगा? ये पे इस प्रकार, और अव का बन गया आव। सामने क्या है? अख। क्या शब्द बनेगा? पावक। क्या बनेगा? पावक। कैसे बनेगा? ये आ इस पे में मिल गया तो क्या बनेगा? पा। इस वे में ये ए मिल गया तो क्या हो गया? वह पूरा। और बचा क्या? क। और शब्द बन गया पावक। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां अंतिम ध्वनि क्या है? औ। और सामने क्या है? ए। औ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो औ का क्या हो गया? आव। और जब औ का आव होता तो कैसा लिखा जाएगा? ये पे इस प्रकार से, और औ का लिख दिया अपन ने आव, और सामने है अन। क्या शब्द बना? पवन। पावन, सॉरी, क्या बना? पावन। ये आ इसमें मिला तो क्या हो गया? पा। ये ए इसमें मिला तो क्या हो गया? वह। और ये न, और तीनों मिलकर के क्या हो गए? पावन। समझ में आई? आगे बढ़े। धौ और अक। धौ में अंतिम ध्वनि क्या है? औ। क्या है? औ। और औ के सामने क्या है? ए, यानी कि अन्य स्वर। जब भी औ के सामने कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है? आव। क्या बन जाता है? आव। कैसे लिखा जाएगा? ध, आव, और सामने क्या है? अक। क्या बनेगा? धावक। ध और आ, धा बन गए, और वह और ए मिलकर के वह बन गया पूरा, और बचा क्या? क। इस प्रकार धावक शब्द बन गया। यहां है रौ और अन। क्या है? रौ और अन। यहां अंतिम ध्वनि क्या है? औ की। किसकी ध्वनि है? औ की। सामने क्या है? ए। औ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो औ का क्या हो जाता है? आव। ये रे और औ का हो गया आव, और सामने लिखा है अन। मिलकर के क्या हो जाएगा? रावण। क्या? रावण। रे में आ मिला तो क्या बना? रा। इस वे में ए मिल गया तो क्या बना? वह, और न बच गया, और पूरा शब्द क्या बन गया? रावण, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रावण। ठीक है। नौ और इक। यहां अंतिम ध्वनि क्या है? औ। सामने क्या है? ई। औ के सामने अन्य स्वर आया तो औ का क्या हो गया? आव।
और अव का आ हो गया तो कैसे लिखा जाएगा? न आव और इक, शब्द क्या बना? नाविक। इस न में आ हो गया तो क्या बना? ना। इस व में ई तो क्या हुआ? वी। और कै बचा हुआ है, नाविक। शब्द बन गया नाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भौ और उक, तो भौ में अंतिम ध्वनि क्या है? औ, और सामने क्या है? उ। औ के सामने उ आ गया तो इसका मतलब कि कोई अन्य स्वर आ गया है, और औ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो औ का क्या हो जाता है? आव। और जब औ का आव हो गया तो कैसे लिखा जाएगा? ये भय और औ का बन गया आ, और सामने लिखा हुआ है उक। और तीनों मिलकर के क्या शब्द बनेगा? भावुक। क्या बनेगा? भावुक। इस भय में ये जुड़ गया आ तो क्या हो गया? भा। इस व में जुड़ गया ये उ तो बन गया वु, और बचा क्या? कै। और तीनों मिलकर के क्या बन गया? भावुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शय और अक, यहां क्या है? ऐ, और ऐ के सामने क्या है? ए। और ऐ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो ऐ का क्या होता है? ऐ का बन जाता है आय। क्या बन जाता है? आय। जब ऐ का आय बन गया तो कैसे लिखेंगे? यस, इस प्रकार से ऐ का बन गया आय, और सामने है अक, और तीनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? इस से में आ मिला तो क्या बन गया? ता। इस ये में ए मिल गया तो क्या बन गया? ये पूरा हो गया, सॉरी ये, और बचा क्या? कै। और तीनों मिलकर के क्या बन गए? शायक। क्या बन गए? शायक। शायक का मतलब होता है बाण। शो और अक, यहां इस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? औ, और इस दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ए। यानी कि औ के सामने कोई अन्य स्वर आ गया, और औ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आता है तो औ क्या बन जाता है? आव बन जाता है। तो ये श इस प्रकार से लिखा जाएगा, औ बन गया आव, और सामने है अक। ठीक है, क्या शब्द बनेगा? सावक। इस श में आ जुड़ गया तो क्या बना? ता। इस व में ए जुड़ गया तो व, बचा क्या? कै। और शब्द क्या बन गया? सावक। सावक कहते हैं शेर के बच्चे को। ये तो अपन ने अयादी संधि के शब्दों को संधि करके अपन ने देख लिया है, या अयादी संधि के उदाहरण देख लिए हैं। अब अपन विच्छेद के उदाहरण देखेंगे। अब अपन करके देखेंगे क्या? विच्छेद। अयादी संधि में विच्छेद का एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। उस शब्द को पढ़ के देखिए, जहां भी आपको उच्चारण में ए, आई, अव और आव का बोध होता है वहीं से शब्द वो टूटेगा, और जहां ए का बोध होता है यानी कि वहां ए शब्द था और ए की मात्रा लगा दो। जहां आई का बोध होता है तो इसका मतलब वहां पहले ऐ थी तो ऐ की मात्रा लगाओ, और अव यानी कि ओ था तो ओ की मात्रा लगाओ, और आव का बोध होता है तो वहां औ था तो फिर अव की मात्रा लगाओ। ये होता है। मैं एक बार लिख बता देता हूं। ए आए कहीं तो वहां क्या था? ए। आए आए तो ऐ था, इसका मतलब। अब आए तो ओ था, और आव आए तो अव से बना था। ये अपने को ध्यान में है ही पहले से। विधायक, एक बार इस शब्द को अपन बोलेंगे विधायक। आय, तो यहां अपने को आय का भान होता है कि यहां आय लिखा हुआ। आय किससे बनता है? आय बनता है ऐ से। तो ये जो आय है यहां, ये ऐ से बना, तो इसको अपन कह सकते हैं विधेय।
और अक, इनसे मिलकर के बना था। विनायक वही शब्द है आय, यहां भी क्या है आय, यानी कि आई से बना है। विनय और अक, इनसे मिलकर के विनायक बना है। श्रावक, श्रावक आव, क्या है आव का बोध होता है अपने को यहां पर, और आव का बोध होता है तो मतलब अव की मात्रा थी। इस प्रकार से श्रो और अक से मिलकर के श्रावक बना है। भाविनी, क्या है भाविनी आव, यहां क्या है भाव इनी, भाव इनी, इस प्रकार से। तो आव किससे बनता है, आव बनता है औ से, ठीक है। भव, और यहां क्या बचा इनी, यानी कि यह है, बड़ी नहीं कर सकते क्योंकि यह मात्रा छोटी है। तो भव और इनी, इन शब्दों से मिलकर के भाविनी बना है। भावना, तो क्या है भाव, भाव, यहां आव का बोध होता है, और आव का बोध कहां होता है जहां अव होता है, यानी कि अव की मात्रा होती है। तो अपनी यहां अव की मात्रा लगाएंगे। भव, तो भाव तक का काम हो गया, बचा क्या अना, भो अना, और भो और अना से मिलकर के क्या बन गया भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवीश क्या बनता है, यह कंफ्यूज करता है, यह आपको ऐसा बोध कराता है जैसे कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो। ईश आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे गवी और ईश, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के गवीश बन गया, लेकिन नहीं, इसमें कैसा है यह जरूर ध्यान कर लेना, इस गवीश के उदाहरण को जरूर नोट कर लेना, आ सकता है क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न है। गव किसका बोध होता है, किसका बोध हो रहा है अव का बोध हो रहा है, अव का बोध हो रहा है, तो अव किससे बनता है अव बनता है ओ से, और ये किस में लगेगा, ये लगेगा इस ग में। गो, गो का हो गया अव, बचा क्या ईश, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। गौ और ईश बन मिलकर के क्या बना था गवीश। बहुत शानदार प्रश्न है, पूछे जाने की 100% संभावना है, यूं समझो। अगर जटिल पूछना होगा तो ये पूछेगा। परसव शब्द बना है परसों और ऐसे मिलकर के, क्यों बना है एक बार आपको बता देता हूं, इसको वापस संधि करके। यहां अंतिम ध्वनि क्या है ओ की, ओ के सामने क्या है अन्य स्वर। जब भी ओ के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का क्या बन जाता है, ओ का बन जाता है अव। इस प्रकार क्या बना एक बार देख लेते हैं। प्रशय अव और ए, इस प्रकार प्रशय अव और ए, तो ये ए इसमें मिल गया तो क्या बनेगा शय पूरा हो जाएगा, यानी कि प्रशय, यानी कि प्रशय, और बचा क्या वह, इस वह में ये ए मिल जाएगा। इस प्रकार प्रसव शब्द पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है भविष्य। इसमें ए आय अव और आव में से किसी का बोध होता है क्या, भव अव, यहां होता है अव का बोध। भविष्य यानी कि किसका बोध होता है, यहां होता है अपने को अव का बोध। जब अव का बोध यहां हो रहा है तो क्या है, अव किससे बनता है, ओ से बनता है, भो और इससे, इससे इसलिए क्योंकि यहां मात्रा छोटी है इसलिए यहां ई भी छोटी लिखी जाएगी। भो और इससे मिलकर के बना है। कैसे मिलकर के बना है एक बार फिर से आपको इसकी संधि करके बता देता हूं।
यहां अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि है ओ, और सामने क्या है? ई। ओ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो ओ का क्या हो जाता है? ओ का हो जाता है अव। जब इस ओ का अव बन गया तो भ कैसे लिखा जाएगा? भ लिखा जाएगा ऐसे, और सामने क्या है? इससे कैसा जुड़ा जाएगा? ये ए इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भ, और ये ई इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वी, और बचा क्या? शे, भविष्य। इस प्रकार ये जो भविष्य शब्द है वो किससे मिलकर के बना है? वो मिलकर के बना है भो और इससे से, ठीक है। अब आगे भविष्य, ये भी हो और इससे, क्योंकि ये भविष्य और भविष्य दोनों एक जैसा ही है, केवल भय का और है का ही अंतर है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। धाविका, तो यहां ए, आय और अव, आव में से किसका बोध होता है? आव। धाव, यहां किसका बोध हो रहा है? आव का बोध। धाव और इका, तो यानी आव का बोध होता है। आव किससे मिलकर के बनता है? आव बनता है अव से, ठीक है। जब भी अव के सामने कोई अन्य स्वर आ जाता है तो अव का क्या बन जाता है? आव बन जाता है। देखते हैं, यानी कि धौ और इका, बड़ी ई इसलिए नहीं लिखी जाएगी क्योंकि यहां पे छोटी ई अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो क्या बना है? धो और इका, ठीक है। आगे समझाने की इसको जरूरत नहीं है। श्राविका, तो यहां भी आव का बोध होता है, और जहां आव का बोध हो रहा है इसका मतलब औ से बना है। श्रो और इका, श्राविका किससे मिलकर के बना है? श्रो और इका से। छोटी ई दिखाई दे रही है अपने को स्पष्ट रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दायिका, किसका बोध होता है? आय का बोध होता है। आय किससे मिलकर के बनता है? आय बनता है ऐ से। किससे बनता है? ऐ से, यानी कि दय और इका, इनसे मिलकर के ये शब्द बना है। आपको स्पष्ट करके बता देता हूं एक बार। यहां अंतिम ध्वनि क्या है? ऐ। ऐ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर, जैसे कि ई आ गया, ऐ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आता है तो ऐ क्या हो जाता है? आय में बन जाता है। जब ऐ का आय बन जाता है तो द इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐ का क्या हो जाएगा? ऐ का हो जाएगा आय। बचा क्या आगे? इका। जोड़ते हैं एक बार इनको। द में आ बना क्या? दा। यहां क्या है? ये में ई जुड़ गया तो क्या बना? ई। और बचा क्या? का। तो मिलकर के क्या हो जाएगा? दाई का। चलिए यहां लिख देता हूं, दाई का। आगे शब्द है लवित्र। लवित्र किससे बना होगा? क्योंकि यहां बोध होता है अपने को अव का, है ना, और अव का बोध हो रहा है तो क्या है? लो इत्र। क्या है? लो और इत्र। कैसे बना? लो और इत्र से। ओ के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आए तो ओ का क्या बन जाता है? ओ का बन जाता है अव। जब ओ का अव बन गया तो यह ल इस प्रकार से और ओ का अव इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। सामने क्या है? इत्र। इस ल में ए मिला, क्या बन गया? ले। और इस व में ई मिला तो क्या बन गया? वी। बचा क्या? बचा क्या? त्र। लवित्र। ये लो लिख दिया, लवित्र। तो लवित्र शब्द कैसे बना वो दोनों ही प्रकार से संधि और विच्छेद दोनों ही करके आपको बता दिए हैं। भवती, यहां किसका बोध हो रहा है? अव का बोध हो रहा है। जहां अव का बोध होता है तो वहां क्या है?
ओ, यानी कि भो और अति इस प्रकार से मिलकर के बना है। बता देता हूं आपको एक बार कैसे भो और अति मिलकर के कैसे बना। ओ के सामने क्या है? ए। ओ के सामने अन्य स्वर आया ए, तो भो ओ का क्या बन गया? अव। ओ का अव बन गया तो कैसे लिखा जाएगा? ये तो भय, और ओ का बन गया अव, और सामने क्या लिखा है? अति। इस भय में ए मिला, भय बन गया। इस वय में ए मिला, वह बन गया, और बचा क्या? ती। इस प्रकार भवती शब्द बन गया। क्या बन गया? भवती। भो और अति मिलकर के भवती शब्द बन गया है। संधि और विच्छेद दोनों बता दिया। नीचे शब्द है उदय। इसमें अय का बोध होता है। अय, यहां अय का बोध होता है। ठीक है, अय का बोध हो रहा है तो इसका मतलब एक ही मात्रा थी। उदय अ, इन दो शब्दों से मिलकर के उदय बना है। कैसे बना है वो समझा देता हूं। ए के सामने कोई अन्य स्वर है। जब ए के सामने कोई अन्य स्वर आता तो ए का क्या बन जाता है? अय। जब ए का अय बन जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? उद अय, और सामने बचा ए। ठीक है, इस द में ए मिला तो क्या हो जाएगा? उद हो जाएगा पूरा। इस ये में ए मिला तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा, और तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? उदय। ठीक है। विनय। अय का बोध होता है। अय का बोध हो रहा है तो इसका मतलब एक ही मात्रा। विनय अ। ठीक है, इनसे मिलकर के बना। अब आप इस प्रकार से संधि करके देख लेना, विनय आ जाएगा। इसी प्रकार विलय और ए, इसको करा के बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ए के सामने अन्य स्वर है तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा अय। जब ए का अय हो जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा? ये तो लिख दिया विल, और ए का क्या हो गया? ए का हो गया अय, और सामने क्या है? सामने है ए। तो विलय कैसे बना? ये ए इसमें आ गया, ये ले पूरा हो गया, और ये ए इसमें आ गया, ये पूरा हो गया। यानी कि ये तो हो गया विल, और ये हो गया ये विलय। यहां कोई हलंत बचता नहीं है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? विलय। ठीक है, आश्रय। अय क्या है? आश्रय। आश्रय में किसका बोध होता है? अय। किसका बोध हो रहा है? अय। जब अय का बोध होता है तो मात्रा किसकी है? एक की। क्या है? आश्रय अ। यहां क्या है? एक ही मात्रा। जब एक ही मात्रा है या ए है तो इसके सामने क्या है? अन्य स्वर। ए के सामने जब भी कोई अन्य स्वर आएगा तो ए का क्या हो जाएगा? अय। जब ए का अय हो जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? आश्रय हलंत। इस ए का हो गया अय, और यहां क्या है? ए। ठीक है, अब जोड़ के देख लेते हैं। ये ए इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? आश्रय, और ये में ए मिल गया तो क्या हो जाएगा? ये पूरा आश्रय हुआ। समझ में आया? तो आश्रय बना है आश्रय और ए शब्द से मिलकर के। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और आगे लिख देता हूं। आश्रय इस प्रकार से। संचय। अय का बोध होता है। संचय अ।
हरे में हरे ए, इस प्रकार से संचय और हरे शब्द भी इसी प्रकार से बने हैं। तो आज अपन ने अयादि संधि भी पूरी कर ली है। इस प्रकार से साथियों अपनी संधि में जो स्वर संधि का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अपन ने स्वर संधि के भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण वगैरह सब कुछ देख लिए हैं, संधियां भी देख ली है, विच्छेद भी देख लिए है। और अब आगे अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जिन शब्दों का अपन ने विच्छेद करवाया है एक बार उनकी संधि करके देख लीजिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।